बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुर्शिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह ताला की हम्दो सना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह इक़दस में दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद एक ऐसी खूबसूरत दुआ जो दुआ हर मुसलमान हर नमाज में और हर नमाज की हर रकत के अंदर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार होता है, वो दुआ ये है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम फरमाया। कमाल ये है इस दुआ का कि ये दुआ नमाज के अंदर मांगी जा रही है और जिस इबादत के अंदर खुशू खुजू ज़्यादा होता है वो इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल बड़ी होती है। और फिर उस इबादत के अंदर जो दुआ मांगी जाए वो दुआ बड़ी अल्लाह अपने नबी का सदका कबूल फरमाता है। नमाज से बढ़ के किसी इबादत के अंदर खुशू खुजू इतना नहीं है और नमाज के अंदर ये दुआ मांगी जा रही है सूरत फातिहा के अंदर, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह में सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम फरमाया। अब ये डिपेंड है कि ये आदमी किस रिक्कत के साथ किस दर्द के साथ अपने अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है। जैसा कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बारे में आता है, आप जब वज़ू फरमाते तो आपके रंग के अंदर तगय्युर आ जाता, तब्दीली आ जाती, तो आपके ऊपर एक बड़ी कैफियत तारी हो जाती, आंखें आंसुओं से भर आती। तो लोग पूछते कि हज़रत ये क्या माजरा है, हम भी तो वज़ू करते हैं, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं, बड़ी आराम से नमाज़ पढ़ लेते हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया कि सारे जहानों के बादशाह के सामने मैंने जाकर खड़ा होना है तो मैं इस सोच में पड़ जाता हूँ कि मैं अल्लाह की बारगाह में कैसे जाकर खड़ा होऊंगा, कैसे जाकर क़याम करूँगा, कैसे जाकर उस परवरदिगार की बारगाह में रुकू करके मैं सुबहान रब्बी अल अज़ीम कहूँगा, कैसे जाकर सजदे में अपनी पेशानी को अपने माथे को मट्टी पर रख कर कहूँगा सुबहान रब्बी अल आला। वो इतने नेक और पारसा हस्तियाँ, इतने नेक लोग कि उनकी नमाजों के अंदर खुशू खुजू होता था। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन नमाज पढ़ते हुए उनके ऊपर एक ऐसी कैफियत तारी होती थी कि रोते रोते हिचकियाँ बन जाती थी। तो दुआ किया करें कि अल्लाह ताला नमाज के अंदर जो हम मांग रहे हैं, नमाज के अंदर जो हम मांग रहे हैं अल्लाह से कि या अल्लाह मैं सीधे रास्ते पर चला। नमाज खुद सीधा रास्ता है। नमाज के अंदर खड़े होकर कहना है कि या अल्लाह मैं सीधे रास्ते पर चला, वो असल में रास्ता ये है कि हिदायत के दो माने हैं, एक है इरादत तरीक, रास्ता दिखाना, और दूसरा है ईसाल इलल मतलूब, मंजिल तक पहुंचा देना। ये जो नमाज है जिसके अंदर हम खड़े हैं, ये इरादत तरीक के ऊपर चलकर हम लोग नमाज तक आ गए हैं। अब जो ईसाल इलल मतलूब है वो क्या है, वो नूरुल अनवार के अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद पाक ने वो किताब लिखी है। उसके अंदर नमाज का सलात का माना जो लिखा है वो लिखा है मुनाजात माल्लाह, अल्लाह से राज़ो न्याज की बातें करना। जब भी कोई परेशानी आती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ जाते थे, मस्जिद में नमाज अदा करते थे। और आज हमारी कैफियत ये है और हमारी मुसलमानों की हालत ये है, हमें कोई परेशानी आती है, हम कभी किसी दर पे जाकर ठोकरे खाते हैं, कभी किसी दर पे जाकर ठोकरे खाते हैं। क्यों नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके हम उसी तरीके से, जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी आती है, आप दौड़कर मस्जिद में जाकर सलातुल हाजत पढ़ा करते थे, अल्लाह की बारगाह में सर्ब सुजूद होते थे। सारे नबियों के बादशाह होकर, सारे नबियों के ताजदार होकर जब वो सर्ब सुजूद होते हैं, अपने रब को राज़ी करते हैं, तो हम क्यों नहीं मुसलमान अल्लाह की बारगाह में रोकर दुआ करते हैं। अल्लाह को रोने वाली आंख बड़ी पसंद है, अल्लाह को सजदे बड़े पसंद है, अल्लाह ताला को झुकना बड़ा पसंद है। तो जो पेशानी किसी के सामने नहीं झुकती,
जब वो अल्लाह की बारगाह में झुक जाती है, हम इस पेशानी को जब मट्टी के ऊपर रख कर कहते हैं ना सुबहान रब्बियल आला, तो फिर मेरा अल्लाह यकीनन ये फरमाता होगा, क्या फरिश्तों तुम बताओ, मैंने तुमसे पूछा था बंदा बनाओ, तुमने कहा था बंदा ना बनाना, ये कत्ल व गारत करेगा, फिस्को फजूर करेगा, दंगा व फसाद करेगा। तुमने बंदा बनाने के लिए जो मैंने तुमसे मशवरा मांगा था उससे तुमने इनकार किया था। आज देखो सारी दुनिया को छोड़कर ये मेरा बंदा हर परेशानी को झील कर, हर किस्म की तकलीफ को बर्दाश्त करके, ये अपनी माथे को, अपनी पेशानी को मेरी बारगाह में झुकाकर मट्टी पे रख के सुबहान रब्बियल आला कह रहा है। अल्लाह ताला फिर फ़ख्र महसूस फरमाता है अपने बंदे के ऊपर। तो कोशिश ये करनी चाहिए, अगर कोई भी परेशानी आए तो अल्लाह की बारगाह में झुक जाएं। जो भी मुसलमान अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है, अल्लाह फिर उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता। दुआ किया करें कि अल्लाह अपना मोहताज रखे, अपनी बारगाह में सर्ब सुजूद होने की तौफीक अता फरमाए। वो कहते हैं ना, जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है तो अल्लाह ताला पैसा नहीं वापस लेता, अल्लाह दिया हुआ रिज़्क वापस नहीं लेता, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है, अपना ज़िक्र उसकी ज़ुबान से ख़त्म कर देता है। बंदा खुश होता है कि देखो मैं आई एम लिविंग इन अ लग्जरी लाइफ, मैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, बेटे हैं, बेटियां हैं, जायदाद है, पता नहीं किस किस चीज़ के ऊपर वो प्राउडी फील करता है। लेकिन हकीकत में वो ये भूल जाता है कि अगर अल्लाह के राज़ी होने का यही सिलसिला हो कि जिसके पास दौलत की फरावानी हो, औलाद हो, दुनिया की हर आसाइश हो, तो इसका मतलब ये हो कि रब राज़ी है। तो फिर अगर इसी चीज़ का नाम रब की रज़ा है तो फिर दूसरे लोगों के बारे में क्या सोचेंगे? तो सहाबा के बार किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम मजमईन के बारे में क्या सोचेंगे, जो भूख काट कर फाका कशी इख्तियार करके, और कितने कितने दिन खाना नहीं मिलता था, पीने को पानी नहीं मिलता था, लेकिन उनके ज़िक्र में, उनके फ़िक्र में, रब के सजदों में, रब ताला की बारगाह में झुकने में उन सहाबाए किराम के अंदर कमी नहीं आती थी, बल्कि वो बड़ी खूबसूरत मोहब्बत के साथ, बड़ी जुस्तजू और ततब्बो के साथ मेरे अल्लाह की बारगाह में झुका करते थे। अल्लाह ताला हमें भी सजदों की तौफीक अता फरमाए।